Hello guys, how are you? I hope you are all doing great. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी चैनल पे आने के लिए। तो गाइस आज मैंने चूज़ किया है फंड आपसे डिस्कस करने के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या होता है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड जैसे नेम कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है? तो प्रॉब्लम फ्रेंड्स कई लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद वो अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएँगे या फिर अपनी जो रेगुलर एक्सपेंसेस उसको कैसे मीट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्रीज़ ने या एएमसीज़ ने इसी प्रॉब्लम को नोटिस करते हुए एंड कई लोगों का चिल्ड्रन की ये फ्यूचर होता है उसकी भी ग्रोथ के लिए एंड उनकी एजुकेशन के लिए, शादी के लिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको नोटिस करते हुए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्या है कि एक स्कीम लॉन्च किया, उसका नाम डाला सॉल्यूशन ओरिएंटेड। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगर आप इस फंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो कृपया मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको पूरी डिटेल चीज़ें बताऊँगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड के बारे में। इवन सिर्फ बोल के नहीं बताऊँगा, आपको प्रॉपर्ली शो करूँगा कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्या होता है एंड आप अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स तो ये चलिए इसके बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पे डेफिनिशन लिखा हुआ है। मैं इसको पहले पढ़ के बताता हूँ। दीज़ म्यूचुअल फंड सेक्टर सेलेक्ट stocks for investment from the largest 100 stocks listed in the Indian market. Highest market capitalization, larger stocks are expected to be less risky, whereas the small stocks may have higher potential to grow. तो इन सिंपल शब्दों में कहें तो ये जो फंड होते हैं मोस्टली लार्जर कैपिटल वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसमें निवेश करते हैं, ठीक है? एंड दूसरी बात ये होती है कि अगर वो लार्ज कैप इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो लेस रिस्की होता है, वो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। उसमें जब है मार्केट नेगेटिव परफ़ॉर्म करती है तो वो ज़्यादा नीचे गिरते हुए नहीं दिखते हैं। एंड इस पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स ये लोग इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में भी सो दैट कि वहाँ से इनका जो है बैलेंस बना रहे। जब इक्विटी मार्केट नहीं परफ़ॉर्म करे तो बॉन्ड मार्केट से इनका पैसा बनता रहे। तो सो दैट कि ये रिस्क भी कम करने की कोशिश करते हैं इस म्यूचुअल फंड में एंड बेनिफिट लॉन्ग टर्म में बनाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है? अब ये जो सूट करता है वो किसके लिए सूट कर सकता है? इनकी डेफिनिशन देखिए इन्होंने जो लिख रखा है मनी कंट्रोल ने लिखा हुआ है इन्वेस्टर हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी फॉर एट लीस्ट 3 to 4 years and looking for higher returns. At the same time, these investors should also be ready for possibility of moderate losses in the year. इन्वेस्टमेंट ये जो लॉसेस की बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये लॉसेस सिर्फ टेम्परेरी टाइम में बात कर रहे हैं क्योंकि कभी भी मोस्टली फ्यूचर में हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि बीच-बीच में आपकी जो है मार्केट डाउन होती है लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ऊपर बढ़ती है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये फंड आपको निवेश करना है इसमें तो इसके लिए ज़ीरोधा के कॉइन एप्लीकेशन पे आना होगा एंड सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। एंड सेकंड जब आप होम स्क्रीन पे आएँगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड यहाँ पे कोई भी मैं आपको से डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी स्कीम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें मैं आपको निवेश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या मैं आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फ्रेंड्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू। मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ सो दैट कि आपका जो प्रॉब्लम के अनुसार आपने अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज़ करें क्योंकि फ्रेंड्स नॉलेज इज़ पावर कहते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सही चीज़ को सुन सकते हैं। अदरवाइज़ किसी दूसरे ने बोला, अगर किसी ने टिप्स दी एंड आप उसकी बातें सुन कर के निवेश करेंगे तो उससे आप फँस जाएँगे, ठीक है? फ्रेंड्स अब तो चलिए इस फंड को ओपन करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा स्लो हो रहा है, तो जब तक वो थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ी और दूसरी चीज़ों पे आपसे डिस्कस करूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप इस फंड में आते हैं तो आपको कौन-कौन से पैरामीटर को देखना चाहिए? वो पैरामीटर ये देखना चाहिए, एक तो होता है कि इसकी जो है पास्ट परफ़ॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है? इन्होंने किस किस तरीके की जो है कंपनियों में उन्होंने पैसे लगा रखे हैं और जो फंड मैनेजर हैं फ्रेंड्स इनके कौन हैं? तो इन सारी बातों को आप नोटिस करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आप ज़रूर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाएँगे फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए
एंड आई होप कि आपको ये वीडियो आ रही हो। सॉरी, इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम, आई एम रियली फेड अप विद, सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी में अगर यह पैसे लगाते हैं या आप इस फंड में निवेश करने की करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो पॉइंट देखना चाहिए, ये फर्स्ट आपको ये देखना चाहिए क्या ये रिटायरमेंट प्लान है एंड क्या ये ग्रोथ प्लान है। प्रॉब्लम ये पूरी अच्छी तरीके से आप सही से देखें। उसका नेम, पहले आप नेम देखेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड के नेम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्रोथ में मतलब ये होता है कि आपका पैसा अगेन इसी में निवेश किया जाएगा, जो भी आपका बैच अप एंड डाउन होता रहेगा, ठीक है? आप सी पे एसआईपी कर रहे हैं, इसी में ऐड हो रहा है, ठीक है? तो आप नेम पहले आपको क्लियर होना चाहिए, देन आप उसके अगला जो पॉइंट जाता है, आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखिए कि इन्होंने कैसे दी है फ्रेंड्स। तो ज फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आप देखोगे तो 2 साल में 45, इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस, राइट? आप ये देख सकते हैं, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू इन्वेस्ट योर मनी ओवर हियर। यू कैन टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन, राइट? आप खुद से ही अपनी डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ आप देखिएगा, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो मिनिमम 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट टोटल मतलब पैसे इसमें जो लगे हैं, कितने लगे हैं? 2163 करोड़। फिर तीसरी चीज़ें होती है, जब आप एग्ज़िट करोगे तो एग्ज़िट दिन करने के लिए कुछ भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स आपका 0.79 है, ठीक है? आपका एक्सपेंस रेशियो 0.79 है और यहाँ से डिटेल आप इसके बारे में देख सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, इतना परसेंट आपको उसमें से एक्सपेंस रेशियो आपके अमाउंट में से कट जाता है फ्रेंड्स, सो दैट कि उससे क्या है, म्यूचुअल फंड अपना जो है काम कर सकें। वो जो भी है टाइम दे रहे हैं और जो फंड मैनेजर चला रहे हैं उसकी सैलरी जा सके, एंड एडमिन कॉस्ट जो भी उनकी उसको मेंटेनेंस करने के लिए फंड में कॉस्ट लगता है, उन सबको पेमेंट करना पड़ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है? एंड सेकंड उसके बाद ये फंड देखिए, इसको वेरी हाई रिस्क बोला गया है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें ज़रूर जो है इक्विटी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स कि आप इसकी लॉकिंग पीरियड देखना ना भूलें, कितने टाइम के लिए है लॉकिंग पीरियड। आप ये देख सकते हैं 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। अगर आप इस फंड में पैसे जब भी निवेश करोगे तो आपको 5 साल तक इस फंड के साथ बना रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इस फंड से नहीं निकल सकते हो, ठीक है? या फिर आप इसमें देख सकते हो क्या इसकी स्कीम में ये लिखी हुई है कि या फिर 5 साल की लॉकिंग पीरियड या फिर आपकी रिटायरमेंट की एज व्हिचएवर इज़ अर्लियर, जो भी होंगी उसमें से अगर उन उसके बेसिस पे आप निकल सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मोस्टली फंड में ये होता है। बट आप पूरा प्रॉपर स्कीम में देखें, फंड फैक्ट शीट खोलें एंड उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि जानकारी होगी तो फ्रेंड्स आप उसके साथ लॉन्गर टाइम में रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं। ठीक है, आप ये सेक्टर वाइज़ आप देख सकते हैं किस-किस सेक्टर में ज़्यादा इन्होंने फंड लगा रखा है। अदर लिख कर के आ रहा है तो मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कौन-कौन सा है। एग्ज़ैक्टली एनर्जी क्लियर है, फाइनेंस एंड ये इसमें फाइनेंशियल्स इसमें है, इन्फॉर्मेशन आईटी सेक्टर में इतना है। ठीक है, आप डिटेल में देख सकते हो इसकी। अब फ्रेंड्स कंपनी की बात आती है या डेट फंड में देख सकते हो, ये ट्राई प्रायोरिटी रेपो ये डेट फंड है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टर्बो, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया, भारत इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस तरीके से अब सारे फंड्स हैं, सारे पॉपुलर हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल, सारे पॉपुलर फंड्स हैं फ्रेंड्स। तो कोई भी फ्रेंड्स आप स्कीम चूज़ के या इन्वेस्ट करने के लिए तो आप ज़रूर देखें कि वो फंड है कि जो पैसे लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्कीम डॉक्यूमेंट, उसमें और क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड क्या होता है। अगर आपको इस पास से अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से पूछें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और भी वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग एट माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।